हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल रीजनिंग पर। जुड़ जाइए सभी, जल्दी से सभी जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हाँ, जल्दी से शेयर कर दीजिए, आज का सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों को। तो हाँ, एक बार शेयर करके थम्स अप कर दीजिए कि आप सब तैयार हैं, तो हम वीडियो स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए आप, अगर आप सब तैयार हैं तो वीडियो स्टार्ट करें। शेयर कर दीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जुड़ जाइए। चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत बेहतर देखिए, एक थॉट है, यहाँ से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप जुड़े रहिए। आज हम ट्रायंगल का जो फिगर काउंटिंग का पैटर्न पढ़ रहे थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। फिगर काउंटिंग की मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। टोटली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अभी बात करते हैं। देखिए क्या बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स। तो हमारा चलिए, फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे। फिगर काउंटिंग, यहां से एक पैटर्न हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल काउंटिंग, जो पहले पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल काउंटिंग आपको मैं करवा चुका हूं पिछली वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं आज स्क्वायर काउंटिंग की। आज स्क्वायर यानी कि वर्ग काउंटिंग की अपन बात करने वाले हैं। वर्ग काउंटिंग तो क्या रहने वाला है? वर्ग। पहले बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद टॉपिक्स की बात करेंगे। चलिए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्क्वायर काउंटिंग की बात कर रहे हैं। स्क्वायर काउंटिंग, तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं, स्क्वायर क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, स्क्वायर होता क्या है? तो सबसे पहले स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का होता है, देखिए, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, क्या कहलाता है डियर फ्रेंड्स? स्क्वायर कहलाता है। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी कुछ इस तरीके का अगर फिगर होगा तो इसकी जो भी चारों जो भी भुजाएं हैं सब कैसी होंगी? समान होंगी। तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर। चलिए देखिए, इसकी चारों भुजाएं सेम है, तो ये क्या है दोस्तों? स्क्वायर है। अभी हमें काउंटिंग करनी है, डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग पूछी जाती है। तो हम काउंटिंग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले फिगर के अंदर एक फिगर ध्यान रखिएगा, आप लोगों से जो फिगर्स पूछे जाते हैं, जैसे कि एक फिगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक फिगर मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अंदर स्क्वायर्स हमें बताने हैं, और एक ये फिगर ड्रॉ है, इसके अंदर भी आपको स्क्वायर से ही बताने डियर फ्रेंड्स। लगभग बराबर का मान के चलिएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत बड़ा छोटा होगा तो बराबर मान के चलिए, ठीक है दोस्तों? यहाँ से अगर मैं स्क्वायर से आपसे पूछूं कितने स्क्वायर हैं दिए गए फिगर में, तो आपका आंसर होगा 1 बाई, जैसा कि गिवन है, जैसा आप देख पा रहे हो दी गई फिगर में 1 स्क्वायर से चलिएगा। तो सबसे पहले जुड़ जाइए एक बार। सब तैयार है? सबको राधे राधे, जुड़ गए सभी? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेहतर ढंग से, बहुत बेहतर रहने वाला है। ट्रायंगल काउंटिंग पढ़ रहे हैं। फिगर काउंटिंग के अंदर
फिगर काउंटिंग के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर गिनना, यानी कि वर्ग काउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ग किस तरह से गिने जाते हैं। तो सबसे पहले इस वाले फिगर के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं? एक स्क्वायर है, बिल्कुल दिख रहा है। स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, तो वो एक हो गया। दिए गए फिगर में कितने, तो ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, एक, पहले मैं काउंटिंग वाला पैटर्न आपको बता रहा हूँ, 1 2 और एक ये रहा डियर फ्रेंड्स 3। तो 1 2 3 आपका यहाँ से टोटल स्क्वायर कितने हो गए डियर फ्रेंड्स? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, अभी आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 3 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपका राइट आंसर यहाँ 3 है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, एक कॉन्सेप्ट कि यहाँ फिगर्स 3 है, लेकिन देखो नीचे वाले फिगर में ऐसे करके ना टाइम नहीं लगाना मेरे भाई, हमको क्या नहीं लगाना, टाइम नहीं लगाना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 2 देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया? 6। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जितने भी स्क्वायर्स के बॉक्सेज होंगे, अगर एक सीधी लाइन में स्क्वायर्स के बॉक्स होंगे, तो जहां तक लास्टली गिनती जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? आंसर। जैसे कि एक और फिगर मैं आपको बनाता हूँ। इस बारे फिगर के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, तो काउंट करेंगे डियर, 1 2 3 4। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा मेरे भाई। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये एक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ये बॉक्सेज के अलावा अगर बॉक्स में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं, दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो काउंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, 1 2। इधर रो एंड कॉलम कितने कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2, 1 और 2। इधर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 और 2। देखिए दोस्तों, गिनने का तरीका क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, गिनने का तरीका क्या रहेगा? तो सबसे पहले बॉक्स कितने का, सॉरी बॉक्स कितने का डियर फ्रेंड्स, कितने का बॉक्स दिख रहा है डियर? 2 बाई 2 का बॉक्स है। तो सबसे पहले गिनने का तरीका देखिए, 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया? 4, और 1 इंटू 1 बराबर कितना आ गया? 1। तो 4 और 1 5। देखिए दोस्तों, सही आंसर कितना आ गया? 5। बट मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ 5 कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 और एक ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है दोस्तों। टोटल कितने हो गए? 5। तो ये काउंटिंग वाला मेथड है। सबसे पहले काउंटिंग वाला तरीका है, काउंटिंग करके गिनेंगे तो 4 स्मॉल प्लस एक बिग ट्रायंगल, बिग स्क्वायर, टोटल हो गया 5 स्क्वायर। और अभी बात करते हैं, आगे गिनने हैं, तो अगर इसको इस मेथड से भी आप गिन सकते हो। इसके अलावा बात की जाए, आगे बात की जाए तो देखो, एक इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लास्ट नंबर से 2 इंटू 2 बराबर 4 और 1 इंटू 1 बराबर 1, टोटल आ गया 5। तो ये 2 मेथड तो ये हो रहे, जैसे यहाँ भी मैंने सेम लिखा था दोस्तों, यहाँ भी सेम लिखा था। तो ये 2 तरीके तो ये हो गए, डायरेक्ट काउंटिंग करना और बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करना। इसके बाद दोस्तों एक 2 बाई 2 का बॉक्स है और स्क्वायर पूछा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना आ गया? 5। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 1 2 और 3 मैंने आपको 3 मेथड बता दिए दोस्तों। 3 मेथड से आप कर सकते हो। स्क्वायर काउंटिंग करना है तो 3 तरीके आपके पास है, आप आंसर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काउंटिंग वाला मेथड गिनने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले स्मॉल ट्रायंगल्स गिनेंगे, सॉरी स्क्वायर्स गिनेंगे, उसके बाद बिग स्क्वायर्स। यानी स्क्वायर्स की बात और करें तो या तो एक एक बॉक्स में बनेगा दोस्तों, या फिर 4 बॉक्सेज में बनेगा समान वाले, या 9 बॉक्सेज में। यानी स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 वाले बॉक्सेज में बनेगा। 3 का स्क्वायर होगा तो 9 3 बाई 3 का हो सकता है, या 4 बाई 4 का, या 5 बाई 5 का होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर। ठीक है डियर, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इस वाले फिगर के अंदर कितने स्क्वायर है? चलिए, तो सबसे पहले वही मेथड है, 1 2 3 1 2 3, रो एंड कॉलम नंबरिंग कर ली। रो एंड कॉलम में नंबरिंग करने के बाद फिर सीधा गिनेंगे। देखो, एक तो 3 बाई 3 का एकदम कॉमन बॉक्सेज है, फिक्स बॉक्स है, तो आप डायरेक्टली गिन सकते हो, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का। देखिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है डियर? 9 होता है मेरे भाई। तो 1 का 1 प्लस 4 प्लस 9, टोटल कितना हो गया? 9 और 4 13 और 1
14। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। चलिए दूसरे मेथड से आप खुद से गिनने का प्रयास करें। सेकंड मेथड से आप खुद गिनने का प्रयास करें दोस्तों। सेकंड मेथड से आप खुद से गिनने का प्रयास करें डियर। सेकंड मेथड से आप गिनने का प्रयास करें। चलिए देखिए दोस्तों, लास्ट वाला डिजिट 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 हमारा आ जाएगा 1। तो 9 और 4 13 और 1 14 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया मेरे भाई। चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक और कॉन्सेप्ट जहां से आप करेंगे उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, चलिए इस वाले फिगर में और काउंट करके बता दीजिए डियर फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से गिन के बता दीजिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे मैं दोस्तों, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो ध्यान दें, 1 2 3 4 1 2 3। तो डायरेक्टली कंप्लीटली बॉक्स नहीं है, लेकिन काउंटिंग वाला मेथड वही रहेगा दोस्तों। काउंटिंग करने का जो मेथड है सेम रहेगा। आप लोग डायरेक्टली देखिए, बड़ा लास्ट नंबर से 4 इंटू 3, उसके बाद एक एक नंबर घटाते हुए चलेंगे। 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1। तो टोटल कितना आ गया? 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 12 6 18 और 2 20। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपका सही आंसर कितना आ जाएगा? 20। चलिए दोस्तों, बात समझ आ गई दोस्तों, वापस सुन लीजिए। अगर रो एंड कॉलम डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हो तो नंबरिंग करेंगे और लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल आने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। वापस से देख लीजिए क्या हमने किया यहाँ पे, तो सबको उम्मीद है क्लियर हो गया। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों अब भी आंसर करिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, स्क्वायर हमें काउंट करने हैं। चलिए दोस्तों स्क्वायर काउंट करने हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर कर दीजिए डियर। चलिए आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। करिएगा। हाँ तो दोस्तों आंसर आ गया होगा आपका। बिल्कुल, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर सबका आ गया होगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा मेथड यूज करना था, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। 1 2 3 4 5 रो एंड कॉलम डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, काउंटिंग करेंगे सिर्फ 1 2 3। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 इंटू 3 बस 4 इंटू 2 और 2 3 इंटू 1, तो 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8 और 3, तो अब 15 8 23 और 3 26, यानी आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 26, जो कि ऑप्शन डी में है डियर फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर आ जाएगा 26, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है डियर फ्रेंड्स। क्लियर हो गया सबको? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया सबका क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर करें। चलिए दोस्तों आंसर करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर काउंटिंग का आप लोगों की स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ आपको काउंटिंग क्या करनी है दोस्तों? स्क्वायर काउंट करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर करिए। स्क्वायर्स काउंट करने हैं।
ठीक है, मैं आपको एक पैटर्न बता चुका हूँ डियर फ्रेंड्स। इस वाले बॉक्स के अंदर कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 और एक टोटल 5, या फिर 2x2 का बॉक्स था तो आप लोगों ने गिन भी लिया था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का 1 प्लस 2 का 4 बराबर कितना हो गया 5, या फिर 1 2 1 2 करके मल्टीप्लाई वाला मेथड आपने यूज किया तो 1 प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया 5। यानी इस वाले बॉक्स के अंदर कितने होंगे दोस्तों, 5 स्क्वायर्स होंगे। उसी प्रकार का मैथ प्रश्न है। चलिए सॉल्व करें डियर फ्रेंड्स। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। सॉल्व करते टाइम आपका दोस्तों ध्यान बोर्ड पे, कॉपी पेन लेके बैठिएगा दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आज की क्लास में। देखिएगा दोस्तों, ये सबसे स्मॉल ट्रायंगल्स में गिनेंगे कितने हो गए डियर फ्रेंड्स, 5 दिखाई दे रहा होगा आपको, 5 ट्रायंगल्स, सॉरी 5 स्क्वायर्स यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद देखिए कि ये बड़ा दिख रहा आपको, एक ये बड़ा बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे कितने स्क्वायर्स होंगे, 5 स्क्वायर्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर भी 5 हो जाएंगे। और एक ये सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा एक बड़ा वाला, इसके अंदर भी कितने दोस्तों, 5। तो टोटल 5 चौका 20 और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सही आंसर आ जाएगा आपका 20 आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिए डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व करें दोस्तों। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आंसर करते हैं। आप लोगों के आंसर आगे होंगे, हाँ दोस्तों आगे आप लोगों का आंसर, उम्मीद है। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और शेयर करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो ही, देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हाँ एक बार शेयर कर दो जल्दी से और लाइक कर दो। चलिएगा आंसर करते हैं दोस्तों। फिर से वही बॉक्स दिख रहा है, ये लाइन मैं बाद में काउंट करूंगा। सबसे पहले जो आपको सीधे सीधे लाइनों का बॉक्सेस दिखाई दे रहा है उसको काउंट करते हैं डियर। तो देखिए ये जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स के अंदर अपन सबसे पहले ये काउंट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो लाइनें बना रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इस वाले को काउंट करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया दोस्तों, 4 इंटू 4 बराबर 16, 3 इंटू 3 बराबर 9 और 2 इंटू 2 बराबर 4 और 1 इंटू 1 बराबर 1। तो 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। तो ये हो गया डियर फ्रेंड्स। और ध्यान से देखिए दोस्तों, 30 के बाद एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है डियर, और एक और स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, ये वाला लाइन, एक ये तिरछी लाइनों से एक और स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर। तो एक ये और ऐड हो जाएगा दोस्तों। टोटल जो आपका आंसर रहने वाला है कितना रहने वाला है, 31 आपका आंसर रहने वाला है, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, 31 आपका आंसर रहने वाला है। सबका आंसर आ गया होगा दोस्तों, 31 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिए दोस्तों। हाँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिए जी। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। ये वाला बॉक्स ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 1 2 3, चलो लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3। तो 3 3 का है, यहाँ से आंसर करेंगे 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। तो 9 और 3 4 13 और 1 14। तो ये करेक्टली हो गया दोस्तों। उसके बाद इन लाइनों से अंदर तो बनेगा नहीं। उसके बाद देखो 14 के बाद 15 16, ये बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। 1 2 16
17 और एक ये 18। तो आपका राइट आंसर 1 2 3 4 14 और 4 और ऐड हो जाएंगे, टोटल 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल इजी था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है आज की क्लास में। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। चलिए इसका आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लल्लू सा। देखिए ये 3x3 का बॉक्स है, तो 3x3 में अभी काउंट किया था 14 थे, 3 × 3 2 × 2 और 1 × 1 9 4 1। तो ये तो डायरेक्टली 14 हो गया, 14 तो ये हो गया। बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है डियर, हलवा टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चलिए उसके बाद देखो 1 2 3 4 ये और दिखाई दे रहे, टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स 18। तो ऑप्शन ए में मिल तो रहा है दोस्तों, 18 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से। हाँ बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह आप लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों जल्दी से काउंट देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। पहले मैं ऊपर वाला बेस जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला ये बताता हूँ। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4x4 का है। तो जल्दी से 4 × 4 बराबर 16, 3 × 3 बराबर 9 और 2 × 2 बराबर 4 और 1 × 1 बराबर 1। तो 9 16 और 9 25 4 29 और 31। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद और गिन लीजिए दोस्तों, 30 के बाद ये 5 इसमें हो जाएंगे और 5 इसमें, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 5 5 टोटल 14 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 40 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी अभी जो एग्जाम लगा है, अभी एग्जाम जो एनटीपीसी एग्जाम लगा उसी में आया डियर फ्रेंड्स, अभी अभी जो एनटीपीसी एग्जाम लगा उसी के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। विगत एनटीपीसी एग्जाम कुछ दिन पहले जो एनटीपीसी एग्जाम लगा था उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। जल्दी से सॉल्व करिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ चलिए देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये वाला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम कई बार काउंट कर चुके हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4x4 का बॉक्स है। तो 4 × 4 3 × 3 2 × 2 और 1 × 1, 16 और 9 25 और 4 29 और 31। तो देखिए दोस्तों 30 तो ये हो ही गए। उसके बाद 1 2 3 4 ये एक्स्ट्रा से दिखाई दे रहे हैं, 30 और 4 34। क्या 34 हमारा सही आंसर है? नहीं डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ और बाकी है। ध्यान से देखो, इनको मिला के देखिए, एक ये ट्रायंगल, ये एक स्क्वायर आपको बन जाएगा और एक ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक और एक दो और बनेंगे। तो दो और ऐड कर दीजिए, 36 यानी 36, जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी के अंदर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। चलो दोस्तों स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आंसर करिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये दिख रहा आपको। अगर मैं बीच वाले बॉक्सेस को छोड़ के इसको काउंट करूँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अभी गिना था 4x4 का बॉक्स है, यानी 4 का × 4 16, 3 × 3 9, 4
2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो 16 ना 25 4 29 और 1 30, ये तो क्लियरली 30 हो गया। अब बाकी बीच वाले बॉक्सेज को गिन लीजिए। बीच वाले बॉक्सेज को ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने होंगे दोस्तों? 5। देखिए यही तो है, 5 हो जाएंगे दोस्तों। इस वाले में कितने होंगे? तो इसमें भी 5 हो जाएंगे, और इस वाले में कितने होंगे दोस्तों? 5। तो 5 5 10 5 15, 15 इधर ऐड कर दीजिए, 45 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है 45। ठीक है डियर, आ गया होगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, बने रहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलिए आंसर करिए। आंसर करिए डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना था, ये वाला बिल्कुल सिंपल सा। मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है कि सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि इस वाले के अंदर 5 होते कैसे हैं, बस ये वाला ध्यान रखना है। बाकी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल से हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी, बिल्कुल। हाँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। हाँ, अपने अपने को नहीं देखना भाई, सभी का साथ में भला होना चाहिए, सबके हित की बात करेंगे। जल्दी से सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सिर्फ ये ध्यान रखना था इस वाले फिगर के अंदर कितने, जल्दी से काउंट करते हैं। तो ये फिगर आपको बिल्कुल स्मॉल फिगर दिख रहा होगा, जिसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे डियर? 5 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो 5 तो ये इसके अंदर हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए 5 तो ये वाले इसके अंदर हो गए, उसके बाद गिनेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, इसके जैसा ही सेम एक बिग ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5 हो जाएंगे। और एक ये लास्ट में ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे? 5। अब ध्यान दो, अंदर ध्यान दो दोस्तों, एक ये रहा और एक ये रहा दोस्तों, 2 ट्रायंगल और हैं। तो 5 दिया 15 और 2 17 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर करिए, आंसर करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल जल्दी से आंसर कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। चलिए आंसर करते हैं दोस्तों। हाँ आप लोगों का आंसर आ गया होगा, हाँ आंसर आ गया तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। पहले मैं बिग में गिन लेता हूँ। तो देखिए इसके अंदर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5 हो जाएंगे। ये देखिए 5 इसके अंदर हो जाएंगे। और ध्यान देंगे, अगर मैं इसमें देखता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होगा। चलो सिंगल से गिन के बताता हूँ। सबसे पहले इस वाले बॉक्स को देखो कितने दोस्तों। तो इस वाले बॉक्स के अंदर 5 तो ये हो गए, एक ये रहा 5 और एक कितने हो गए? 6। तो 6 यहाँ है, सेम इधर दिख रहा है, 6 यहाँ हो गए। तो देखो दोस्तों 5 इसके अंदर हो जाएंगे, 5 इसके अंदर हो गए। तो 6 6 5, 6 प्लस 6 प्लस 5 टोटल 17। तो ये हो गया 6 6 12 5 17। 17 के अलावा गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 17 के अलावा 10 ये हो गए दोस्तों, 10 टोटल आ गया 27। और देखिए दोस्तों 27 के बाद एक ये रहा दोस्तों, एक ये रहा, एक ये रहा दोस्तों, और एक ये रहा। 27 और 1 2 3 4 ये हो गए डियर। तो 27 और 4 31 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। तो एक तो ये पैटर्न है दोस्तों गिनने का। दूसरा तरीका और बता देता हूँ, त्रिभुज अगर स्क्वायर्स गिन रहे हो, एक तो आगे आपका 31 राइट आंसर, दूसरा क्या रहेगा देखिए दोस्तों, ध्यान देंगे। एक और तरीका है, इस वाले फिगर के अंदर 5 होते हैं दोस्तों, 5। तो फिर इस वाले फिगर के अंदर गिनेंगे, तो इस वाले को हम रिपीट काउंट कर लेंगे। देखिए दोस्तों इस वाले को रिपीट काउंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हो गए 4।
ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर कितने हो गए 4। चलो मैं इसको रफ करके फिर से रफली गिनता हूँ, आप लोगों ने ये गिन लिया होगा, ध्यान दें। इस वाले बॉक्स के अंदर 5 होते हैं दोस्तों, आपको मालूम है। इस वाले बॉक्स के अंदर जब गिनोगे तो इस वाले को रिपीट गिन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 4 हो गए। फिर इसको जब आप गिनोगे तो इस वाले को रिपीट गिन रहे हैं तो इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे 4। इस वाले को रिपीट गिन रहे हैं, ध्यान रखना। और जब इसको गिनोगे तो इसके अंदर इस वाले को रिपीट आप गिनोगे तो इसके अंदर भी 4 हो जाएंगे। 4 तिया 12 और 5 17, तो ये हो गए दोस्तों। अब इसके अंदर 6 होते हैं, लेकिन इस वाले में ऊपर वाले को गिन चुके हैं तो 5 इधर हो जाएंगे, इधर भी 5 हो जाएंगे दोस्तों सेम, और इधर इस वाले के अंदर 4 हो जाएंगे। तो टोटल कर दीजिए दोस्तों 5 17 और 5 22 और 5 27 4 31। आपका राइट आंसर 31 आ जाएगा। इस मेथड से भी आप इसको गिन सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सॉल्व कीजिए। हाँ दोस्तों सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, सॉल्व करें दोस्तों, सॉल्व करिए। आ गया होगा आंसर। चलिए बिल्कुल शॉर्टकट में गिन लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न से गिन लेते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। बॉक्सेस दिख रहा है तो मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बाई 5 का बॉक्स है। तो दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आप कर सकते हो। या फिर आप दूसरा तरीका क्या, तो 1 का 1 प्लस 2 का 4, 3 का 9 प्लस 4 का 16 प्लस 5 का 25। तो 1 और 4 5 और 9 14 16 30 और 25 55। एक तो आप इस मेथड से 55 ला सकते हो, दूसरा सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो 5 बाई 5 है तो 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। दोनों तरीके दोस्तों 25 16 9 4 और 1 जोड़ने पे सेम आएगा क्योंकि संख्याएं सेम है। तो 45 55 तो आप ऐसे भी ला सकते हो। अब बात करते हैं 55 के अलावा कितने ट्रायंगल्स, कितने स्क्वायर्स और हैं, तो ध्यान देंगे और कितने स्क्वायर्स हैं। तो इस वाले बॉक्स के अंदर हम बात करें तो ये एक बड़ा वाला तो गिन चुके हैं इसके अंदर, बाकी इसके अंदर 6 होते हैं। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको पहले पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था इस वाले के अंदर 5 होते हैं और ऐसे कर दिया जाए तो 6, लेकिन एक गिन चुके हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे 5। और इसके जैसा ही ये दिख रहा है, यहाँ भी हो जाएंगे 5, यहाँ भी 5 हो जाएंगे, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। एक मैंने कम कर दिया 6 माइनस 1 करके 5 लिया है क्योंकि ये बड़ा वाला हम गिन चुके हैं। बस हो जा रही दोस्तों। ये बिग ट्रायंगल जब हम ये काउंट किए तो ये वाला काउंट इस वाले की तरह कर चुके हैं, इसलिए कम कर दिया दोस्तों। तो यहाँ से अब देखिए दोस्तों इस वाले में भी हम इसको गिन चुके हैं तो यहाँ से हो जाएंगे 5 में से 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। तो टोटल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 55 तो यह है ही, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20 और 5 25। 25 ये हो गए दोस्तों, 4 4 8 4 12 4 16, 16 और हैं तो 5 5 10 6 16, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 96। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर। सबको क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको क्लियर हो गया। चलो बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कौन सा क्वेश्चन और बाकी है, आज आपके लिए लेके आए अगला क्वेश्चन। ये आप कर चुके हो, ये वाला कर चुके हो, अभी तो ये वाला क्वेश्चन। चलो चलो आंसर कर दो यार, आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कर दोस्तों। बहुत सिंपल भी है और अच्छा भी है, ध्यान रखेंगे तो सिंपल है, नहीं तो अच्छा तो है ही, ध्यान देंगे तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से आ गया होगा आंसर। हाँ दोस्तों आंसर आ गया। हाँ तो आप लोगों के आंसर, चलो देखो ध्यान से देखना डियर, ध्यान से देखना कितने होंगे 5। ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो 5 तो ये हो गए और एक ये रहा, देखो कितने हो गए 6। इस वाले फिगर के अंदर कितने हैं दोस्तों 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 6 6 और 6 मेरे भाई।
टोटल 6 6 12 6 3 18 6 चौका 24। तो यहाँ तक आपके कितने हो गए दोस्तों 24 प्लस, ध्यान देंगे एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है। तो 24 प्लस 4, 1 2 3 4। और अब आगे आप देखेंगे, ये देखो क्या दिख रहा है, 2x2 का बॉक्स कितने होते हैं 2x2 के बॉक्स में 5, तो 5 और हो जाएंगे 24 4 28 5 33। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आपका आंसर आ गया बिल्कुल सी। तो भाई कुछ नहीं करना डियर, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान। चलिए ये क्वेश्चन और है आपके। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिए डियर फ्रेंड्स। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। चलिए बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा पहले मैं आपको बता चुका हूँ इस वाले बॉक्स के अंदर कितने 3x3 का बॉक्स है, 3 × 3 2 × 2 और 1 × 1, तो 3 3 9 2 दूनी 4 1 एकम 1, 3 3 9 2 दूनी 4 1 एकम 1, यानी कि 14, 9 और 4 13 और 1 14। यहाँ तक हो गए दोस्तों 14। अभी आगे गिनते हैं, ध्यान दें 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, यानी कि प्लस 4। आगे गिनते हैं, आगे देखेंगे और थोड़ा बड़ा ट्रायंगल से बड़ा स्क्वायर गिनेंगे, तो ध्यान देंगे 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए, 1 2 3 और 4, यानी प्लस 4। अब आगे और गिनिए और थोड़ा बड़ा देखिए, तो अभी यहाँ से यहाँ तक ये 1 यहाँ से ये 2 हो जाएंगे और यहाँ से ये 3 और ये वाला 4 दिख रहा है दोस्तों। देखिए मैं दूसरी लाइन से आपको दिखा देता हूँ, एक तो ये वाला था, ठीक है, तो ऊपर दूसरा आपको दिख रहा होगा, मैं एक इधर बना देता हूँ 2, और अब एक नीचे जैसे मैंने ये बनाए सेम ऐसे ही ऊपर नीचे आपको दिख रहे होंगे, तो 4 ये हो गए प्लस 4। अब और गिनिए, आगे गिनिए, तो आगे देखेंगे कि एक ये बड़ा आप पाओगे, एक स्क्वायर ये कम्प्लीटली बड़ा आप दिख रहा है दोस्तों, एक ये हो गया, तो एक और ऐड कर दो इसमें प्लस 1, तो 14 4 18 4 22 4 26 और 1 27। आपका आंसर कितना आ जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए एक थॉट है जो कि लास्ट में है, चलिए ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। हट गया था, चलो। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो दोस्तों इरादों में जीत की गूंज के साथ आज का हम स्टॉपेज करते हैं यहीं पे, आज की वीडियो का समाप्त करते हैं। कल अगली वीडियो में फिर से नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और नए कंटेंट के साथ। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। हाँ देखिए यहाँ पे ऑल ओवर रीजनिंग से आप लोग वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, रेगुलर आपको वीडियो मिल रहे हैं, बस आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।